रूस की वॉर ड्रिल से फिर मंडराया परमाणु हमले का खतरा। कॉस्मोड्रोम पेलेस्ट में रूस की न्यूक्लियर ड्रिल शुरू। ग्रोम, रूस ने अमेरिका को दी न्यूक ड्रिल की औपचारिक जानकारी। रशिया ने नोटिफाई किया अमेरिका को अपनी इस ड्रिल से पहले। नेटो की न्यूक्लियर ड्रिल से 2700 किलोमीटर दूर रूसी ड्रिल चल रही है। बहुत ज्यादा दूरी नहीं। अगर आप उस तरीके से देखें तो यह बताने के लिए काफी कि दोनों ही तरफ से ये अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन है। ड्रिल में स्ट्रैटेजिक बॉम्बर चोपोलोव Tu-160 शामिल। ये देखिए, आवाज की गति से भी दोगुनी रफ्तार से उड़ता है ये Tu-160। हाल के दिनों में ही ये Tu बॉम्बर्स आपको देखने को मिले हैं। इसमें अभी फिलहाल आप देख रहे हैं Tu-160। और बेल्जियम में नेटो के 14 देशों की न्यूक्लियर ड्रिल भी चल रही है। 30 अक्टूबर तक चलने वाली नेटो की ड्रिल से यूरोप में बड़ा तनाव। अमेरिकी बॉम्बर B-52 समेत कई विनाशक हथियार ड्रिल का हिस्सा। और अब अगली अहम खबर भी दिखाने के बाद आपको ले चलता हूं अपने मेहमानों के पास। एटमी हमले की आशंका के बीच बाइडेन की बड़ी चेतावनी। बाइडेन ने पुतिन को दी बड़ी वार्निंग। कोई भी परमाणु हमला रूस की गंभीर गलती होगा। रूस ने एटमी हमला किया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, कहा जो बाइडेन ने। अब ये समझ में नहीं आता कि एक तरफ अमेरिका की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो लगातार ये बताने में लगी हुई हैं कि अभी तक रशिया की तरफ से कोई भी मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है उनके न्यूक्लियर हथियारों का, इसलिए ना तो न्यूक्लियर का, ना केमिकल का, ना बायो वेपन का हमला। खुफिया एजेंसियां कह रही हैं कोई इस तरीके का हमला रशिया प्लान नहीं कर रहा है। और इधर जो बाइडेन हर कुछ दिन में न्यूक्लियर 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 चिल्ला रहे हैं। इसका मतलब क्या है जनरल विशंबर? देखिए दिनेश, बहुत स्पष्ट सी बात है, ये पूरी की पूरी मिस इन्फॉर्मेशन है। एक मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। बाल्टिक का जो ड्रामा दिया जा रहा है ये भी उस मिस इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। रशिया को आज कोई ट्राई करने की जरूरत थोड़ी है। रशिया की सरमात मिसाइल जो है वो 20 न्यूक्लियर बॉम्ब्स वॉरहेड्स के साथ डिप्लॉयड है। जब अगर कभी भी रशिया पे खतरा आएगा और प्रेसिडेंट पुतिन को लगेगा कि रशिया का अस्तित्व, मॉस्को का अस्तित्व खतरे में है, तो मैसेजिंग थोड़ी करेगा। लेटविया को थोड़ी मैसेजिंग करेगा, पोलैंड को थोड़ी, रोमानिया को थोड़ी मैसेजिंग करेगा। ये मिस इन्फॉर्मेशन है इस पॉपुलेशन को डराने के लिए। ये पूरी की पूरी लड़ाई अमेरिका और नाटो और रशिया के बीच में है। और अगर मैसेजिंग करेगा पुतिन तो मैसेजिंग करेगा अमेरिका को, मैसेजिंग करेगा यूके को, जो इस वॉर को फ्यूल कर रहे, इस लड़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों को मैसेजिंग देगा। दोनों कंट्री, दोनों साइड्स ने अपनी न्यूक्लियर रिहर्सल्स की हैं उन्होंने, और नाटो ने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है। रोमानिया में, लाटविया में, पोलैंड में नाटो की स्ट्रेंथ आज मोर देन 60,000 है। एक्टिव ट्रूप, फुली प्रिपेयर्ड, एक्सरसाइज्ड, उनकी न्यूक्लियर ड्रिल चल रही है। तो रशिया ने कुछ न्यूक्लियर ड्रिल जरूर किए। नहीं, मैं एक और बात बताऊंगा। देखिए, पहले बोला गया कि खेरसन से रशियंस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो बॉम्ब यूज करेंगे, टैक्टिकल न्यूक्लियर। ऐसा कुछ नहीं है। खेरसन के नॉर्थ में डिप्रो नदी पर हिमराज से जो बराज है खरकोवा, उसके ऊपर 3-4 बार स्ट्राइक्स हुई। अगर वो बराज टूट जाता तो पूरा खेरसन बह जाता। रशियंस ने बहुत अच्छी प्रिकॉशन लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई रशियंस बैकफुट पे नहीं थे। एक संघर्ष है। 10-15 दिन के बाद जब रशियन रिजर्विस्ट डिप्लॉय हो जाएंगे, इस बैटल का पूरा रूपरेखा बदल जाएगा। जब रशियन रिजर्विस्ट डिप्लॉय हो जाएंगे तो पूरी रूपरेखा बदल जाएगी। क्या वो रशियन फेवर में सब कुछ दिखाई देगा? न्यूक्लियर ड्रिल से किस तरीके का हड़कंप है ग्रोम के शुरू हो जाने से, और उधर नेटो की ड्रिल से किस तरीके का हड़कंप है, जरा वो देखिए। यहां समझने की कोशिश कीजिए। प्लेसेस कॉस्मोड्रोम में ग्रोम, ये एक्सरसाइज रूस की तरफ से की जा रही है जो कि यहां पर मौजूद है। और यहां पर देखिए 2700 किलोमीटर दूरी पर बेल्जियम में नेटो की ड्रिल चल रही है 30 अक्टूबर तक। इन दोनों ही जगहों पर ड्रिल का चलना, हालांकि दोनों ही तरफ से यह कहा जा रहा है, नेटो भी ये कहता है कि हम ये एनुअली करते हैं, पिछले करीब 1 डिकेड से कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो इधर रशिया ने कहा हम भी तो पहले से कर रहे हैं, हमारा भी एनुअल फीचर है, तो फिर हमारे संदर्भ में ज्यादा सूंघने की कोशिश क्यों की जा रही है? लेकिन सब जानते हैं कि बदले हुए परिदृश्य में, जबकि वॉर ऑनगोइंग है, 9वें महीने में प्रवेश कर चुका है, तब ना तो यहां जो हो रहा है वो सामान्य है और ना ही वो सामान्य है जो यहां पर हो रहा है। यहां पर आपने वो जो बॉम्बर देखा, जिसके बारे में, जिसकी विशेषता मैं आगे बताने वाला हूं, वो उसका देखा जाना, और वहां पर जिस तरीके की ड्रिल चल रही है नेटो की, यहां कुछ भी सामान्य नहीं है। ये पहले से ही चलने वाले तनाव को और ज्यादा बढ़ा रहा है। बहुत जल्दी से इसको समझना चाहूंगा विनय शुक्ला सर,
ये जो एक्सरसाइज वहां चल रही है, इसको लेकर क्या बातें हो रही हैं? बात यह है कि कोई बात नहीं हो रही है, सिवाय टीवी पर दिखाई दे रही है। आम जनता में कोई खास उसका वो नहीं है, क्योंकि हर साल होता रहा है ऐसा। बात की असलियत ये है कि यहां पर प्लीज, यहां पर भी आवाज दीजिए स्टूडियो में। जनरल विशंबर दयाल को आवाज नहीं आ रही है बाहर के गेस्ट की। जी जी हाँ, शुक्ला सर प्लीज कैरी ऑन। हाँ, तो उसमें ये बात है कि यूक्रेन वॉर में स्टेलमेट है, आपको समझना चाहिए। क्योंकि इन्होंने जो जनरल सर्गेई सुरोविकिन है, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं नहीं चाहता कि मेरे रूसी सैनिक जवान मरें ऐसे, इसलिए वो न्यूक्लियर हैवी स्ट्राइक्स कर रहे हैं। और ये जो छोटे मोटे ड्रोन अटैक दिखाए, ये पोजिशनल वॉरफेयर है और कुछ नहीं है। इस टाइम स्टेलमेट है, तो ऐसे मौके पर ये जो ड्रिल है, इसका बड़ा महत्व हो जाता है कि साइकोलॉजिकल जो है कि सिचुएशन है। क्योंकि इसको पता नहीं कि अब कहाँ यूक्रेन जो है, एक तरह से जानता नहीं है कि पैसे पैसे लाओ, हथियार दो, आगे बढ़ने का कोई नजर नहीं आ रहा है। ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से, अमेरिका ने कहा है कि ये जब ग्रोम चल रहा होगा, ये रशियन एक्सरसाइज, ग्रोम का मतलब रशिया में, वहां की लैंग्वेज में थंडर के करीब होता है उसका मायना। असल में जब ये चल रहा होगा तब हम बहुत बारीक निगाह रखेंगे इस बात पर, लगातार हम देखेंगे, खुर्दबीनी से देखेंगे कि वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को इधर से उधर तो नहीं कर रहे हैं, डिप्लॉय तो नहीं कर रहे हैं, तैनात तो नहीं कर रहे हैं, टारगेट वाली पोजीशन पे तो नहीं ला रहे हैं।